नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी एक बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है। आज आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। कई उम्मीदवारों को लालू प्रसाद यादव ने बुलाकर सिंबल भी दे दिया है। साथ ही सीटों की स्पष्ट घोषणा करने से पहले राहुल गांधी को एक अल्टीमेटम दे दिया है और साथ ही तेजस्वी यादव की जो दिल्ली जाने का आज का कार्यक्रम था, आज देर शाम तेजस्वी यादव दिल्ली जाने वाले थे, उनका वो दौरा रद्द कर दिया गया है। कारण आपको जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी और इस घटना के बाद कुछ भी हो सकता है। महागठबंधन में कुछ भी, मतलब गठबंधन टूट भी सकता है। यह भी फैसला हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़े, आरजेडी अलग चुनाव लड़े, यह भी संभावना बन रही है। तो अब देखना है। सबसे पहले जानिए कि आज क्या क्या हुआ। आज आपको पता है दोपहर से ही पटना में राबड़ी देवी के निवास स्थान पर आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक थी। संसदीय बोर्ड के बैठक में लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इसी बैठक के अंदर आरजेडी ने पहले चरण के लिए अपने 64 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए। आपको पता है कि जो महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें पहले चरण के लिए जो 121 विधानसभा सीट है, उसके लिए उम्मीदवारों के उसके लिए सीटों का बंटवारा जो है वो चिन्हित करने का काम पूरा हो चुका है। और उसके बाद जब आज आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में मुहर लगी आरजेडी के उम्मीदवारों के नाम पर, उसी बैठक के बाद टेलीफोन पे राहुल गांधी से लालू प्रसाद यादव ने बातचीत किया और बातचीत करके पूछा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी का मामला क्या हुआ, आप क्यों नहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। और इस बात पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी नाराज हुए और लगभग गर्मा गर्मी की स्थिति रही। फिर लालू प्रसाद यादव ने फोन भोला यादव को थमा दिया, जो उनके सहायक है। भोला यादव खुद उम्मीदवार हैं दरभंगा में, इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो उसके बाद जो स्थिति फलाफल यही बनी है कि लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चेहरा अगर नहीं बनाया जाता है तो फिर राहुल गांधी आरजेडी से किसी प्रकार की मदद या किसी प्रकार के फेवर की अपेक्षा नहीं रखें। ये स्पष्ट रूप से आज लालू प्रसाद यादव ने बता दिया। साथ ही आपको पता है कि राहुल गांधी दिल्ली विदेश दौरे से वापस आज ही पहुंचे हैं। भारत लौटने के बाद लगातार राहुल गांधी भी दिल्ली में सक्रिय हैं और उसमें तेजस्वी यादव के आज शाम दिल्ली जाने की बात पहले से तय थी। राहुल गांधी के साथ बैठक होनी थी। आपको पता है मल्लिकार्जुन खड़गे भी अस्पताल में भर्ती है इन दिनों, वो भी दिल्ली में नहीं है। कांग्रेस का राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी का सारा कामकाज, कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख प्रधान महासचिव हैं संगठन केसी वेणुगोपाल, वो देख रहे थे। उन्हीं की अध्यक्षता में जो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी चल रही थी, जिस बैठक में वीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राहुल गांधी भी जुड़ते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जुड़ते थे। उसी बैठक में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 28 संभावित उम्मीदवारों के नाम तय किए। इस पर चर्चा हुई, 3 दिन बैठकें हुई, जिस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, कांग्रेस के बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित कई नेता, सबके सब स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है प्रमोद तिवारी, वो सबके सब बैठक में शामिल हुआ करते थे। तो अब जो आरजेडी का मानना है, आरजेडी ने यह महसूस किया कि यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा तो फिर महागठबंधन के अंदर जो एक अफरा तफरी की स्थिति है, जो महागठबंधन के जो मतदाता वर्ग हैं उनके अंदर यदि असमंजस की स्थिति बनी तो आरजेडी के लिए वो खतरनाक होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी सर्वे आए हैं विगत दिनों भी, कल भी सी वोटर का एक सर्वे आया, उस सर्वे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सर्वाधिक पसंद किए जाने वाले चेहरे के रूप में अपना स्थान लगातार बरकरार रखे हैं। जब से जनवरी से लेकर अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं, जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं, उसमें नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता 1.5 गुना रही है। ठीक है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि चूंकि
तेजस्वी यादव के पक्ष में अब तक मैक्सिमम जो आंकड़ा गया है वो 40% का आंकड़ा गया है। नीतीश कुमार के पक्ष में लगभग 20%, मतलब इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 60% का ही आंकड़ा जाता है। और माना यह जाता है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने का नुकसान लगातार 4 चुनाव से होता जा रहा है। आप अगर देखें तो लगातार जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, बीच में उपचुनाव भी हुआ, विधानसभा का 4 विधानसभा सीटों पर बिहार में उपचुनाव हुआ। इसके अलावा जो 2020 का विधानसभा चुनाव था वो, और उसके बीच में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बीच में कई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ। हर बार आरजेडी के पराजय हुई। पराजय का एकमात्र कारण यह रहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो सामाजिक गोलबंदी होती है, उस गोलबंदी में 30, 35, 40% तो वोट आता है, लेकिन वो वोट इतना नहीं होता जिससे कि चुनाव जीता जा सके। तो कांग्रेस पार्टी का, जितने भी कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराया, उसका निष्कर्ष यही था कि अगर हम मल्टीपल चॉइस के साथ अगर चुनाव में जाते हैं, बाद में भले ही तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक विधायक उनके जीत कर आएंगे, तो यदि हम मल्टीपल चॉइस के साथ जाते हैं, जैसे प्रायः कई राज्यों में ऐसा कांग्रेस पार्टी भी किया करती है। आपको याद होगा कर्नाटक में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया था। उसी तरीके से तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी ने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया था। हिमाचल प्रदेश में भी वहां के मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था। हिमाचल प्रदेश में माना जा रहा था कि कई दावेदार हैं, वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, उनका बेटा विक्रमादित्य सिंह भी उम्मीदवार के रूप में थे। कर्नाटका में सिद्धारमैया भी थे, डीके शिव कुमार भी थे, जी परमेश्वरन भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे थे। तो होता ऐसा है कि सिद्धारमैया पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो सिद्धारमैया के माने मुख्यमंत्री बनेंगे, इस उम्मीद में सिद्धारमैया के समर्थकों ने भी वोट डाला, कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद हुए। डीके शिव कुमार वो कालीगाज समाज से आते हैं, तो उनके लोग भी, वही खेल तेलंगाना में हुआ, वही खेल हिमाचल में हुआ। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी मल्टीपल चॉइसेस के साथ ये संकेत दे रही थी। तेजस्वी यादव भी, कांग्रेस की यही रणनीति है कि बिहार में तेजस्वी यादव भी एक चेहरा रहे, साथ साथ लोगों को लगे कि कहीं ना कहीं सत्ता में केवल तेजस्वी यादव ही नहीं, बल्कि एक दलित उप मुख्यमंत्री, एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री, एक सहनी समाज का उप मुख्यमंत्री, मतलब सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव में जाएं, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति लगातार रही है। और दूसरा एक और चीज है, राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस चुनाव में 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी एक रोड मैप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तैयार करना चाहते हैं, जिस क्रम में आपने देखा कि कई नीतियां राहुल गांधी ने बनाया। चुनाव को एक और एंगल, जिस बात पर लगातार कांग्रेस का जोर रहा है, जिस कारण से तेजस्वी यादव को अब तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है, उसके पीछे एक और कारण जो है वो ये है कि हर चुनाव आप देखेंगे कि वर्तमान परिस्थिति ऐसी है जहां पर कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मुसलमान जो माई समीकरण है, जो सबसे मजबूत आधार रहा है आरजेडी का, आरजेडी में तो कई बार इतिहास में ये चीजें घटनाएं हुई है कि यादव जाति के लोगों ने, जब से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ 2014 के लोकसभा चुनाव से, कई विधानसभा क्षेत्रों में, कई लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, लेकिन मुसलमान एक टांग पर खड़ा रहकर तेजस्वी यादव के साथ रहा। लेकिन तेजस्वी यादव की कुछ मजबूरियां रही होगी, तेजस्वी यादव की कुछ अलग रणनीतियां रहती है, जिस कारण से तेजस्वी यादव मुसलमान उम्मीदवार नहीं बनाते, और जो उम्मीदवार बनाते हैं जब, तो यादव जाति के लोग उस मुसलमान उम्मीदवार को चुनाव जिता नहीं पाते, वोट नहीं देते। तो इस कारण से जो एक माहौल मुसलमानों के बीच तेजस्वी यादव के खिलाफ है, वह भी एक मामला है। तीसरा है कि तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं, तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे आप, होता क्या है कि अति पिछड़ी जातियों का, दलितों का भी गोलबंदी हो जाता है तेजस्वी यादव के पक्ष में, विरोध में, इसलिए कि लोग आज भी डर जाते हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के उन 15 वर्षों के शासनकाल से। तो इन सब चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए राहुल गांधी ने यह तय किया कि नहीं, इस बार हम मल्टीपल चॉइस के साथ जाएं। लेकिन वही आरजेडी का मानना है कि
यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो तेजस्वी यादव के पक्ष में जो गोलबंदी है यादवों की वो नहीं हो पाएगी। तेजस्वी यादव को आज भी लगता है कि मुसलमानों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मुसलमान हंस कर दे या रो कर दे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एकमात्र बड़ा चेहरा बिहार में तेजस्वी यादव है। तो आरजेडी का मानना है कि मुसलमान हंस कर देगा या रो कर देगा। 2-4-10 सीट अलग विषय है कि वो AIMIM जीत ले, आरजेडी के कुछ मुसलमान उम्मीदवार हार जाएं, यह संभव है। लेकिन अल्टीमेटली बिहार में जो 243 विधानसभा सीट है उसमें यह खेल 10 से 15 विधानसभा सीट में होगा। 225-230 विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों के सामने मजबूरी होगा कि बीजेपी के विरोध में वो आरजेडी का समर्थन करे। तो तेजस्वी यादव का यह गणित है। अब इन दोनों गणित के बीच में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी टकरा रही है और इस टकराहट में कहीं ना कहीं महागठबंधन की संभावनाओं को भी असर पड़ रहा है। आज वर्तमान परिस्थिति अगर देखेंगे तो एक बात तय है, जब तक नीतीश कुमार विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, माने सत्ता पक्ष के यहां तेजस्वी यादव के विरोध में, तब तक तेजस्वी यादव को एज है। एज बढ़त इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए बढ़त है कि नीतीश कुमार के बारे में नीतीश कुमार के समर्थक भी अब मानते हैं कि नीतीश कुमार का समय अब पूरा हो चुका है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से अब बिहार की सत्ता में रहने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री पद की जो जिम्मेवारी होती है उसको निभा पाने में नीतीश कुमार असमर्थ है। नीतीश कुमार के जो यूएसपी हुआ करता था कि अपराध, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता न करने वाले नेता की, वो अवधारणा टूट रही है। भ्रष्टाचार बिहार व्यापी हो चुका है, ठीक है, पुलिये टूट रहे हैं, ठीक है, अपराध बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीजें जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी वो ताकत कमजोर हो रहा है। साथ ही एनडीए के अंदर भी मतभेद अपने चरम पर है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार और चिराग पासवान आपस में टकरा रहे हैं, तो एक केवल टकराहट ये नेताओं की नहीं है, बल्कि ये टकराहट सामाजिक समूह की भी है। मतलब जो चिराग पासवान के समर्थक है, चिराग पासवान के समर्थक जो सामाजिक समूह है, उसकी नजर में नीतीश कुमार खलनायक बने हुए हैं। तो आरजेडी को लगता है कि इससे बेहतर मौका तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए शायद ही कभी मिले। चौथी बड़ी बात है, तेजस्वी यादव को बिहार में जितनी भी इधर 5 वर्षों के अंदर सरकारी नौकरी मिली, उसमें आज आम जनता ये मानने पर बाध्य है कि ये सब जो परिवर्तन आया वो तेजस्वी यादव का 2020 में जो तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरी का वादा किया था, उसी वादा के कारण नीतीश कुमार भी इन तेजस्वी यादव के नैरेटिव के आधार पर ही सरकारी नौकरी का पिटारा खोला। उसके अलावा आज नीतीश कुमार जितनी फ्री बिजली, महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर, चाहे 10,000 का मामला हो चाहे 1,000 का मामला हो, कुछ भी जो भी नीतीश कुमार कर रहे हैं ये सब के सब तेजस्वी यादव की नीतियों के दबाव में कर रहे हैं। तो ये आरजेडी का मानना है। अब देखते हैं ये मामला कहां तक जाता है। राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच जो मतभेद बन के उभरा है, जो अभी एक गर्माहट की स्थिति बनी है, जितना जल्दी खत्म हो उतना महागठबंधन के हित में होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।